परमेश्वर के दैनिक वचन। देहधारी बना परमेश्वर स्वयं को सभी प्राणियों के बजाय केवल लोगों के उस हिस्से पर ही अभिव्यक्त करता है जो उस अवधि के दौरान उसका अनुसरण करते हैं, जब वो व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य करता है। वो केवल अपने कार्य के एक चरण को पूरा करने के लिए देह बनता है, मनुष्य को अपनी छवि दिखाने के लिए नहीं। चूंकि उसका कार्य स्वयं उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए, इसलिए उसका देह में ऐसा करना आवश्यक है। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो वो मनुष्य की दुनिया से चला जाएगा। वो इस डर से लंबी अवधि तक मानव जाति के बीच बना नहीं रह सकता कि कहीं वो आगामी कार्य के मार्ग में बाधा न बन जाए। जो कुछ वो जनसाधारण पर प्रकट करता है, वो केवल उसका धार्मिक स्वभाव और उसके समस्त कर्म हैं, अपने 2 बार के देह धारणों की छवि नहीं, क्योंकि परमेश्वर की छवि केवल उसके स्वभाव के माध्यम से ही प्रदर्शित की जा सकती है और उसे उसके देह की छवि से बदला नहीं जा सकता। उसके देह की छवि केवल लोगों की एक सीमित संख्या को, केवल उन लोगों को ही दिखाई जाती है जो तब उसका अनुसरण करते हैं जब वो देह में कार्य करता है। इसीलिए जो कार्य अब किया जा रहा है वो इस तरह गुप्त रूप से किया जा रहा है। इसी तरह से यीशु ने जब अपना कार्य किया तो उसने स्वयं को केवल यहूदियों को ही दिखाया और अपने आप को कभी भी किसी दूसरे देश को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया। इस प्रकार जब एक बार उसने अपना काम समाप्त कर लिया तो वो तुरंत ही मनुष्यों के बीच से चला गया और रुका नहीं। उसके बाद वो मनुष्य की उस छवि में नहीं रहा जिसने स्वयं को मनुष्य को दर्शाया था, बल्कि वो पवित्र आत्मा था जिसने सीधे तौर पर कार्य किया। एक बार जब देहधारी बने परमेश्वर का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो वो नश्वर संसार से चला जाता है और फिर कभी उस तरह का कार्य नहीं करता जो उसने तब किया था जब वो देह में था। इसके बाद का समस्त कार्य पवित्र आत्मा द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। इस अवधि के दौरान मनुष्य मुश्किल से ही उसके हाड़ मांस के शरीर की छवि को देखने में समर्थ होता है। वो स्वयं को मनुष्य पर बिल्कुल भी प्रकट नहीं करता, बल्कि हमेशा छिपा रहता है। देहधारी बने परमेश्वर के कार्य के लिए समय सीमित होता है। वो एक विशेष युग, अवधि, देश और विशेष लोगों के बीच किया जाता है। वो कार्य केवल परमेश्वर के देह धारण की अवधि के दौरान के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है और वो विशेषकर उस युग का होता है। वो एक युग विशेष में परमेश्वर के आत्मा के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, उसके कार्य की संपूर्णता का नहीं। इसलिए देहधारी बने परमेश्वर की छवि सभी लोगों को नहीं दिखाई जाती। जनसाधारण को जो दिखाया जाता है वो परमेश्वर की धार्मिकता और अपनी संपूर्णता में उसका स्वभाव होता है, न कि उसकी उस समय की छवि जब वो 2 बार देह बना। ये न तो एकल छवि है जो मनुष्य को दिखाई जाती है और न ही 2 छवियां संयुक्त हैं। इसलिए ये अनिवार्य है
कि देहधारी परमेश्वर का देह उस कार्य की समाप्ति पर पृथ्वी से चला जाए जिसे करना उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि वो केवल उस कार्य को करने आता है जो उसे करना चाहिए, लोगों को अपनी छवि दिखाने नहीं आता। यद्यपि देह धारण का अर्थ परमेश्वर द्वारा पहले ही 2 बार देह धारण करके पूरा किया जा चुका है, फिर भी वो किसी ऐसे देश पर अपने आप को खुलकर प्रकट नहीं करेगा जिसने उसे पहले कभी नहीं देखा है। यीशु फिर कभी स्वयं को धार्मिकता के सूर्य के रूप में यहूदियों को नहीं दिखाएगा, न ही वो जैतून के पहाड़ पर चढ़ेगा और सभी लोगों को दिखाई देगा। वो जो यहूदियों ने देखा है, वो यहूदिया में अपने समय के दौरान की यीशु की तस्वीर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने देह धारण में यीशु का कार्य 2000 वर्ष पहले समाप्त हो गया। वो यहूदी की छवि में वापस यहूदिया नहीं आएगा। एक यहूदी की छवि में अपने आप को किसी भी अन्य जाति राष्ट्र को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि यीशु के देहधारी होने की छवि केवल एक यहूदी की छवि है, मनुष्य के उस पुत्र की छवि नहीं है जिसे यूहन्ना ने देखा था। यद्यपि यीशु ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि वो फिर आएगा, फिर भी वो अन्य जाति राष्ट्रों में स्वयं को मात्र यहूदी की छवि में नहीं दिखाएगा। तुम लोगों को ये जानना चाहिए कि परमेश्वर के देह बनने का कार्य एक युग का सूत्रपात करना है। ये कार्य कुछ वर्षों तक सीमित है और वो परमेश्वर के आत्मा का समस्त कार्य पूरा नहीं कर सकता। इसी तरह से एक यहूदी के रूप में यीशु की छवि केवल परमेश्वर की उस छवि का प्रतिनिधित्व कर सकती है जब उसने यहूदिया में कार्य किया था, और वो केवल सलीब पर चढ़ने का कार्य ही कर सकता था। उस अवधि के दौरान जब यीशु देह में था, वो युग का अंत करने या मानव जाति को नष्ट करने का कार्य नहीं कर सकता था। इसलिए जब उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया और उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, तब वो ऊंचे पर चढ़ गया और उसने हमेशा के लिए स्वयं को मनुष्य से छिपा लिया। तब से अन्य जाति देशों के वे वफादार विश्वासी प्रभु यीशु की अभिव्यक्ति को देखने में असमर्थ हो गए। वे केवल उसके चित्र को देखने में ही समर्थ रहे जिसे उन्होंने दीवार पर चिपकाया था। यह तस्वीर सिर्फ मनुष्य द्वारा बनाई गई तस्वीर है, न कि वो छवि जो स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य को दिखाई थी। परमेश्वर अपने आप को खुलकर अपने 2 बार देह बनने की छवि में जन साधारण को नहीं दिखाएगा। जो कार्य वो मनुष्यों के बीच करता है, वो इसलिए करता है ताकि वे उसके स्वभाव को समझ सकें। ये सब मनुष्य को भिन्न भिन्न युगों के कार्य के माध्यम से दिखाया जाता है। ये उस स्वभाव के माध्यम से जो उसने ज्ञात करवाया है और उस कार्य के माध्यम से जो उसने किया है संपन्न किया जाता है, यीशु की अभिव्यक्ति के माध्यम से नहीं। अर्थात मनुष्य को परमेश्वर की छवि देहधारी छवि के माध्यम से नहीं, बल्कि देहधारी परमेश्वर के द्वारा, जिसके पास छवि और आकार दोनों हैं, किए गए कार्य के माध्यम से ज्ञात करवाई जाती है और उसके कार्य के माध्यम से उसकी छवि दिखाई जाती है,
और उसका स्वभाव ज्ञात करवाया जाता है। यही उस कार्य का अर्थ है जिसे वो देह में करना चाहता है। एक बार जब परमेश्वर के 2 देहधारणों का कार्य समाप्त हो जाएगा, तो वो जन साधारण को अपना स्वरूप देखने की अनुमति देते हुए समस्त अन्य जाति देशों में अपना धार्मिक स्वभाव दिखाना शुरू करेगा। वो अपने स्वभाव को अभिव्यक्त करेगा और इसके माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के मनुष्यों का अंत स्पष्ट करेगा और इस प्रकार पुराने युग को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। देह में उसका कार्य बड़ी सीमा तक विस्तारित नहीं होता, जिसका कारण यह है कि देह में उसके कार्य की हदें और सीमाएं हैं। वो एक साधारण और सामान्य देह में केवल एक अल्पावधि का कार्य करता है। वो इस धारित देह का उपयोग शाश्वतता का कार्य करने या अन्य जाति देशों के लोगों को दिखाई देने का कार्य करने के लिए नहीं करता। देह में किए जाने वाले कार्य को केवल दायरे में सीमित किया जा सकता है और फिर इन सीमाओं के भीतर किए गए कार्य के माध्यम से इसके दायरे को तब विस्तारित किया जा सकता है। बेशक विस्तार का कार्य सीधे तौर पर पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है और तब वो उसके द्वारा धारित देह का कार्य नहीं होगा। चूंकि देह में कार्य की सीमाएं हैं और वो विश्व के समस्त कोनों तक नहीं फैलता, इसलिए वो इसे पूरा नहीं कर सकता। देह में कार्य के माध्यम से उसका आत्मा उस कार्य को करता है जो उसके बाद आता है। इसलिए देह में किया गया कार्य शुरुआती प्रकृति का होता है, जिसे कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर किया जाता है। इसके बाद उसका आत्मा उस कार्य को आगे बढ़ाता है और इतना ही नहीं, ऐसा वो एक बढ़े हुए दायरे में करता है।